ईवीएम को लेकर के इस वक्त लोगों में बेचैनी है और देश के बहुत सारे जाने माने वकील और समाजसेवी इस वक्त ईवीएम के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। एक वीडियो यहाँ पर देखें, छोटा सा, बाकी बात बाद में करते हैं। ये आम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बता दें कि ईवीएम को लेकर के ये आम लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो देखें। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में उनके साथ लोग हैं और ये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं ईवीएम को लेकर के कि आप न्याय कीजिए और ईवीएम को पाबंद कीजिए, ईवीएम पर रोक लगाइए। यहाँ पर जो अधिवक्तागण प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ में सिविल सोसाइटी के जाने माने लोग भी मौजूद हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स मौजूद हैं। और देखें, सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट न्याय। एडवोकेट महमूद पराचा हैं, उनके साथ में भानु प्रताप हैं। यहाँ पर ये भानु प्रताप हैं, ये भी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं और इनके साथ में और सैकड़ों वकील यहाँ मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो। ईवीएम को लेकर सुने क्या कहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और ईवीएम है तो मोदी है। गृह मंत्री जी कहते हैं 400 सीटें लाएंगे। हाँ, 400 पार जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे, 400 पार ईवीएम जा रही है। और जब ईवीएम हट जाएगी वो 400 जाएंगे या उसमें से एक जीरो कट होकर के 40 पर रहेंगे। ये 2024 जब से मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। 10 तारीख को चुनाव आता है, काउंटिंग अगले महीने की 10 तारीख को होती है। एक महीने में कुछ भी हो सकता है। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया उन देशों ने खुद ईवीएम से चुनाव कराने बंद कर दिया। तो सवाल ये है कि जिन्होंने बनाया, जब उन्होंने वहां पर अपने देश में ईवीएम से चुनाव कराने बंद कर दिए तो फिर देश में, भारत देश के अंदर ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? नहीं, ये बताइए, आपको ये आंदोलन करने के लिए किसने कहा है? जब विपक्षी पार्टियों को कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष आंदोलन करेगा या नहीं, इसके लिए जागरूक लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं। जब भी कोई देश के अंदर कोई गलत प्रक्रिया का शुरुआत होती है तो तमाम नागरिकों की ये जिम्मेदारी बैठती है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। विपक्ष अगर आवाज नहीं उठा रहा है, उसका एक कारण भी तो है कि जो आज विपक्ष में है कल वो सत्ता में थे और वो जब सत्ता में आए थे तो इसी ईवीएम की वजह से आए थे। तब भी चुनाव इसी ईवीएम से हुए थे, तब भी वो मुख्यमंत्री इसी ईवीएम ने बनाए थे। तो जिन लोगों ने ईवीएम के द्वारा बनाई गई सत्ता का सुख भोगा है वो अभी सड़कों पर आने से बच रहे हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर जन आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से विपक्ष को भी आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वीडियो दिखाने वाले हैं और ये वीडियो क्विंट के कर्टसी से है। पूरा वीडियो देखें। Candidate 1 is pressed. The candidate 1's slip is printed, but the VVPAT sends the vote to the control unit to candidate 2. Okay. The thing here is that now the VVPAT already knows who is the candidate 2. So an intelligent manipulation is possible. At that point of time, voter has no way of knowing what has gone to the control unit. In simple words, what Kannan Gopinathan just explained is, if there was a malware in the VVPAT machine, the information it was passing on to the control unit would be what the malware was dictating and not what the voter had pressed on the ballot unit. Now, why is this fear real? Because as a story published by the Quint has already shown, the engineers who upload this sensitive information into VVPAT machines are from private companies. Can we still consider our election process to be safe and secure? The answer is a clear no. Another defense offered by the Election Commission is that of randomization, that nobody knows which EVM VVPAT is headed to which constituency, so they can't be manipulated. But this argument now falls flat. Why?
Because for the VVPAT machine to do its job, it has to be given the candidate and party names specific to each constituency, which means this data can only be uploaded into a VVPAT machine after it is decided which constituency it is being sent to. We have asked the Election Commission these key questions. Why is the VVPAT machine placed between the ballot unit and control unit of the EVM? Why does the VVPAT machine control the information reaching to the control unit? Why isn't it the other way around? And doesn't this flaw make the VVPAT EVM combination vulnerable to manipulation? The Election Commission has not answered any of these questions yet. As a voter, each one of us has the right to know that our election process is safe and our democracy is not at risk. We wonder why the Election Commission is silent. We will continue to ask questions and do in-depth reporting till we get satisfactory answers. हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब जैसे ही आपके पास में ये नंबर पहुंचता है, जो भी साथी इस ईवीएम हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जो भी ईवीएम के विरोध में हैं, वो साथी इस मिस कॉल वाला नंबर जो अब हम घोषित करें, इस पर मिस कॉल करें, बात ना करें साहब, केवल मिस कॉल करें। और निवेदन मेरा यह है कि वो साथी अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज के लोगों से, अपने पड़ोस के लोगों से, जहां भी उनकी पहुंच है, जिसको भी वो कह सकते हैं, फोन कर करके कहें इस नंबर पर मिस कॉल करो, ईवीएम हटाना है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। सब साथियों से मेरा यही निवेदन है, जो भी देख रहे हैं देश के लोग, सब इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर मैं आपके सामने बोलता हूं, 9677222062। एक बार हम सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह अभी बता रहे थे आपको कि ईवीएम हटाने के लिए ये एक जन अभियान इन्होंने शुरू किया है। आप इस नंबर पर मिस कॉल दें और अपना समर्थन दें इस कॉल के ज़रिए कि हाँ, हम ईवीएम हटाने के पक्ष में हैं। तो आज जिस किसी को भी ईवीएम से विरोध है तो वो इस नंबर पर एक मिस कॉल दे करके ईवीएम हटाओ अभियान में शामिल हो सकता है। कोई मतभेद नहीं, किसी तरह का कोई दो बात नहीं, केवल और केवल एक बात है कि ना हमें ईवीएम चाहिए ना हमें वीवीपैट चाहिए, केवल और केवल बैलेट पेपर चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और बैलेट पेपर के अलावा इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कौन आमंत्रित कर रहा? भाई तुम्हारे पास नौता आया, मेरे पास तो नहीं आया नौता। काहे इलेक्शन कमीशन के जो आप वकील लग रहे हैं, कौन है आप? उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है, तो वो होता कौन है ये कहने वाला? हम उसकी बात पर विश्वास क्यों करें? ये देश बुद्ध का देश है। अफसोस इस देश में आज की तारीख में लुटेरे राज कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि आपके पिता कह रहे हैं, आपके माता कह रहे हैं। किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना कि आपके गुरु कह रहे हैं, और किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि साधु संत कह रहे हैं, और किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना कि मैं कह रहा हूं। तभी मानना बात को जब अपने आप अनुभव करके, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचो कि ये बात इस तरह से सही है और सच है और इससे बहुजन का कल्याण होगा। बहुजन मीन्स बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा, ये बात कही है। और किसी भी बात की सत्यता का, सच्चाई का इससे बढ़िया कोई पैमाना नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन इस बात को क्यों नहीं बताता? इलेक्शन कमीशन देश की जनता से क्यों नहीं कहता कि ये जो सिस्टम है, वाकई में इस सिस्टम में अंधेरे में हम आपको रख रहे हैं। हम वो सिस्टम आपको देंगे कि जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, अशिक्षित व्यक्ति भी जान सके कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है। और इलेक्शन कमीशन कहे कि हम आगे बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, बहुत सीधी सी बात। अरुण जी, हमने आपको बता दिया, हमें जो भी समय पर सही प्रतीत होगा, शांतिपूर्वक तरीके से, पूरी तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हम हर वो कदम उठाएंगे जो इस देश में ईवीएम से होने वाले चुनाव को रोकेगा। और बैलेट पेपर के चुनाव, उसमें कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते आज, कल क्या स्थिति होगी। कल जो स्थिति होगी उस समय देखेंगे, पूरी टीम तय करेगी, देश के लोग तय करेंगे, देन उसके बाद जो निर्णय होगा वो लेंगे।